जो भी पढ़े एक बार क्या कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे। समझ में तो आएंगी यार, ठीक है। एक बार रिविजन के दौरान, ठीक है ना, तेजी से समझेंगे। समझ में आ रहा है? रिविजन में ऐसा नहीं कि समझ लेना। देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, यानी पिछले क्लास में क्या पढ़े, हाँ। अब आज क्या पढ़ेंगे, यानी कि आइसोबार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो इससे ज्यादा समझने में दिक्कत होगा नहीं। बस डिफरेंस इतना है कि वो एक ही तत्व से संबंधित था और ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समभारी यानी कि भार बराबर हो, यानी कहने का मतलब इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब क्या है, परमाणुओं की, ठीक है, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पिछले क्लास में बता चुके हैं कि ठीक है, संख्यात्मक मान बराबर ही आता है। और आरा समझ उसका देखिए यहाँ पे आपका कैडमियम और टीन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका परमाणु संख्या 48 और इसका परमाणु संख्या 50, इसका आपका द्रव्यमान संख्या 116 और इसका द्रव्यमान संख्या 116। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे परमाणु संख्या भिन्न है तो कैडमियम और टीन एक दूसरे का क्या है, समभारिक होगा कि नहीं होगा, आइसोबार होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसमें देखिए कि कैडमियम में अगर देखते हैं तो इसका परमाणु संख्या 48 है, इसका प्रोटॉन भी 48 होगा, क्योंकि प्रोटॉन जितना उतना ही परमाणु संख्या। अब बताओ जी, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ठीक है ना, सॉरी न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो आपका द्रव्यमान संख्या में से क्या हटा देंगे, परमाणु संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 116 से 48 का था तो यहाँ 68 क्या निकल के आएगा, इसका न्यूट्रॉन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इसका 50 से क्या परमाणु संख्या, इसका प्रोटॉन 50, इलेक्ट्रॉन 50, और इसमें 116 से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 66, ठीक है ना, न्यूट्रॉन आएगा। अब इससे एक चीज तो समझ में ये आ गया कि इसमें, ठीक है, कि ना इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न है ना। लेकिन इसमें देखिए इसमें P+N ऐड करके अगर देखेंगे यानी कि न्यूक्लियन की संख्या समान होता है, न्यूक्लियन की संख्या समान ही होगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे आप 68 और 48 जोड़िएगा तो 116, यहाँ भी आपका, ठीक है ना, 66 और 50 जोड़िएगा कितना, 116। तो इसका तो समान ही आ गया, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज देखिए, तीनों क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या है, समान नहीं है, असमान है। देखिए यहाँ का प्रोटॉन कितना 48, यहाँ का प्रोटॉन 50, ठीक है ना, यहाँ का न्यूट्रॉन 68, यहाँ का 66, यहाँ का इलेक्ट्रॉन 48, यहाँ का 50। यानी कि समभारिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों संख्या क्या होता है, असमान होता है। सिर्फ बराबर होता है तो क्या होता है बताओ, सिर्फ द्रव्यमान और क्या होता है, ये न्यूक्लियन की संख्या समान होता है, इसके अलावा कोई चीज समान नहीं है, सीधा सवाल, ठीक है। और इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों क्या होगा, असमान होगा, समान नहीं होगा। लेकिन बताओ समस्थानिक में क्या होता है, रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान, समझ में आ रहा, और भौतिक गुण असमान, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर, ठीक है, आइसोटोन, ठीक है ना, यानी कि आइसोटोन यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी हाँ, सम न्यूट्रॉनिक्स, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉनिक, इसका मतलब इसमें भिन्न भिन्न तत्वों में, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रॉनिक मतलब कि समान क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, बाकी सब असमान होगा। तो ये भी भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित है, एक ही तत्व से नहीं संबंधित है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, असमान, प्रोटॉन की असमान, सिर्फ समान क्या होगा, समान सिर्फ क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे जैसे देखिए फास्फोरस और क्या लेंगे, सल्फर, इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या 31, इसका द्रव्यमान संख्या 32, इसका परमाणु संख्या 15, इसका परमाणु संख्या 16। इस हिसाब से इसका प्रोटॉन 15 और इलेक्ट्रॉन भी 15, लेकिन न्यूट्रॉन अगर निकालना है 33 में से 15 घटाए तो 16। उसी तरह यहाँ पे देखिए इसका परमाणु संख्या कितना, यहाँ पे 16, तो इसका प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16 और न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 में से 32 में से 16 घटाइए 16। देखिए इसका न्यूट्रॉन 16 और इसका न्यूट्रॉन 16 समान आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन असमान निकला, तो ये क्या था, सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद आइए सम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये किससे संबंधित होगा, चार्ज से, आयन से संबंधित होगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा तत्व जो चार्ज है आयनीकृत है, ठीक है, और चार्ज आयनीकृत कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा,
ठीक है ना। यानी चार्ज और आयनीकृत होने के बावजूद भी इसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या रह जाए, समान रह जाए, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन समान रह जाए, उसी को क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ रहा? कहने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन चाहे जितनी उसकी त्यागने की प्रवृत्ति हो या जितनी ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, उसके बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान अगर रह जाए तो क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समान हो, ठीक है ना, और लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, समान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम में 2 प्लस चार्ज, सोडियम में 1 प्लस चार्ज। लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज अगर नहीं है तो इसका परमाणु संख्या 12, तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12। यहाँ भी देखिए इसका अगर 11 है तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, यानी कि डबल चार्ज। कहने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा है तो पहले जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा इससे 2 घट गया होगा। यानी कि जब चार्ज ये हो गया है, जब चार्ज होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन तो 10 ही ना रहेगा, 12 में से 2 गया तो। उसी तरह सोडियम में, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग है। यहाँ पे देखिए 11 से 1 घटाएंगे, त्यागने के बाद इसके पास तो 10 ही ना रहा। देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन समान हुआ कि नहीं हुआ, यही तो अभी बोले हैं। तो ये कैसा कहलाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए क्वांटम नंबर, इसमें आइए क्वांटम नंबर आ रहा है समझ में। अब देखिए इससे पहले नील्स बोल्ट्ज रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, परमाणु का जो भी संरचना पूरी इलेक्ट्रॉन बताया, उसमें पूरी तरह से संरचना की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण होगा किससे, क्वांटम नंबर के माध्यम से। क्वांटम नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। उसको एक एक करके देखेंगे। इसमें जैसे देखिएगा कि इस क्वांटम नंबर में मुख्य रूप से इसके बारे में हमको पता चलेगा, सेल में सब सेल कितना है, ठीक है ना, और ऑर्बिट कितना है। सेल देखिए KLMN होता है, ठीक है, और सब सेल SPDF, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ऑर्बिट बॉक्स जैसा उसमें होगा, ठीक है। क्वांटम नंबर, और इससे एक चीज का पता नहीं चलता, किसका, नाभिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर, ठीक है ना, सेल, सब सेल और ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के, 4, जिससे पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना जी। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या क्या पे मतलब इस चीज के बारे में जानकारी देगा। तो पहला तो कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, अगर ये हमको पता चल जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी तो हमको पता चल जाएगा कि ऊर्जा कितना है, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में पता हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे कम ऊर्जा K में, उससे ज्यादा L में, उससे ज्यादा M में, उसके बाद N में, सबसे ज्यादा N में। जब हमको पता चल जाएगा कि किस सेल में है तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा है। अच्छा, साथ में ये भी पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है। क्योंकि जिसमें कम एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, यानी कि K में होगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन से, सॉरी न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, यानी कि N वाला में होगा। इससे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनों का सेल, ठीक है ना, किस सेल में है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का नाभिक से कितना दूरी है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका जो है, जो N यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, N का जो संख्या है, ठीक है, वो 1 से लेके इन्फिनिटी मान सकते हैं, 1 से लेके, लेकिन 0 नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे N बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, आपका मन है तो 5 भी लीजिए, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। और नंबर N बराबर 1 यानी K को, ठीक है ना, डिनोट करता है, K को सूचित करता है। N बराबर 2 मतलब L है, N बराबर 3 मतलब M, N बराबर 4 मतलब M। समझ में आ रहा है? और एक चीज में याद रखिए कि जितना N का वैल्यू उतना ज्यादा इसमें क्या है, उतना न्यूक्लियस से दूर और उतना ही इसमें ऊर्जा होगा। देखिए ना, N का वैल्यू 4 है, N का वैल्यू 4, तो ये जो सेल, ये क्या है, सेल, N सेल में जाएगा, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, वैल्यू ज्यादा दूर और ऊर्जा भी ज्यादा दूर। यहाँ N का वैल्यू देखिए तो K में है, इसमें यानी कि ऊर्जा इसमें कम और पास है। तो आज जो भी पढ़े हैं समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कल इसका